बढ़ता है, उसके बाद धीरे धीरे कम होता है, तो जे सेफ बन गया। क्या पढ़ रहे हो, कहाँ किताब से 2 रुपए की किताब से पढ़कर आकर कंसेप्ट पूछते हो? क्या है, सिंपल सा है, चालू खाता घाटा बढ़ रहा है, ये देखो ये चालू खाता घाटा ये बढ़ रहा है, और फिर धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है, हो गया जे सेफ का बन गया। पता तो तुमको है, तुम हमको चेक करने के लिए क्या फायदा है? इस मामले में बात है बता रहे इकोनॉमी के मामले में भाई, तुम जितना इकोनॉमी पूछोगे नहीं ज्यादा हम जानते हैं। हमको पता है कि तुमको जे कर पता है अच्छे से, तुम कुछ जानना चाहते हो सर को पता है। हम बता रहे जे कर क्या है, जब चालू खाता इनिशियली तेजी से बढ़ता है, उसके बाद धीरे धीरे चालू खाता घाटा कम होने लगता है, बन गया ना जे सेफ, हो गया जे सेफ कर, हो गया। तुमसे पूछ रहे हो, ठीक है, देखो जे कर कहीं न्यूज में नहीं है, तुमने कहीं किताब में पढ़ लिया, चलो आज सर से पूछ कर देखते हैं कि सर को पता है कि हमसे क्या करोगे यार पूछ करके। हम अपने आप में इकोनॉमी है बता रहे हैं, हम अपने आप में इकोनॉमी है, हम बता रहे हैं, हम जीते मरते इकोनॉमी के साथ में। और ये तुम लोग मेरे पढ़ाने मेरे उसमें मैटर में देख सकते हो, कंटेंट में देख सकते हो। हमको चेक मत करो, ठीक है, हमको पता है तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि वो तुमको दूं, बाकी तुम उसमें और ऐड करते रहो, पढ़ते रहो। अब तुमको चालू खाता घाटा मैंने समझा दिया बच्चे कि चालू खाता घाटा क्या होता है, तुमको पता है कि चालू खाता घाटा देश का बढ़ रहा है। अब तुम पढ़ लो वहां से किसको जे सेफ हो गया, जे सेफ बन गया ये पूरा। अब इसमें पूछने वाला क्या बात है, तुमको वहां नहीं समझ में आ रहा तो मुझे समझाओ। बार बार अभी तक कम से कम 20 बार लिखा है जे सेफ वर्क क्या है, जे वर्क क्या है, जे सेफ क्या है, जे कर क्या है, तो कहीं पढ़ लिया किताब में, पढ़ लिया, चलो सर से पूछा जाए जे कर क्या है, बता भाई समझ में आएगी नहीं आया तुमको, जो पूछ रहे थे देर से, कम से कम 14 बार लिखा होगा कमेंट में वो जे सेफ जे सेफ जे सेफ जे सेफ, ठीक है। हमको हाँ नहीं पता है, बट इकोनॉमी के मामले में बता दे रहे भाई, कोई नहीं पीछे कर सकता, कोई हमको कंसेप्ट पे पीछे नहीं कर सकता। तुमको पता है क्या तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इंपॉर्टेंट नहीं है, चालू खाता घाटा तुमको आना चाहिए क्या, वो अगर क्लियर है तो तुम कोई भी कर बनाओ, तुम जे बनाओ, यू बनाओ, एल बनाओ, सब समझ में आ जाएगा। घमंड नहीं करना चाहिए नॉलेज के मामले में, ये मेरा घमंड नहीं है, ये मेरा कॉन्फिडेंस है। अगर आपकी नजर में ये घमंड लगता है तो इट्स ओके, ये मेरा कॉन्फिडेंस है जो मैंने दिन रात दिया है, और जिस दिन तुम्हारे अंदर ये कॉन्फिडेंस आ गया ना, तुम्हारा इस एग्जाम निकल जाएगा। तो मुझे घमंड नहीं है, ठीक है, और अगर तुम इसे घमंड कहोगे तो ऐसे चीजों के लिए घमंड करना भी चाहिए, जिसके लिए आपने दिन रात एक किया है, आप मेहनत किया है। आप जब आईएएस बनेंगे तो क्या आपको आईएएस बनने का घमंड नहीं होगा, आपको एग्जाम निकालने का घमंड नहीं होगा? झूठ अगर आप बोलेंगे अगर नहीं होगा, सबको होता है कि भाई मैंने इस देश का सबसे टफ एग्जाम पास किया, मैंने किया, क्यों नहीं होगा घमंड? लेकिन घमंड अच्छी चीजों के लिए हो, खराब चीजों के लिए नहीं। हाँ, ये तो है। हमेशा घमंड अच्छी चीजों के लिए रखना, ठीक है, कभी खराब चीजों के लिए घमंड मत करना, ठीक है। नॉलेज का घमंड इसलिए है क्योंकि मैंने उसको एक्वायर किया अपने मेहनत के बल पर, और आज मैं लोगों को दे रहा हूं। अगर ये नॉलेज केवल मेरे सम तक रहेगा तो फिर वो घमंड होगा, लेकिन अगर मैं वो नॉलेज पार्ट कर रहा हूं, हर व्यक्ति को दे रहा हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो इस बात का मुझे घमंड है कि मुझे नॉलेज है भी, और मैं उसको बेहतर तरीके से लोगों तक पहुंचा भी रहा हूं कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चे सिविल सर्विस क्वालिफाई कर रहे हैं। तो आई एम फीलिंग वेरी प्राउड ऑन माई सेल्फ एंड आई एम फीलिंग वेरी घमंड ऑन माई सेल्फ। या जो भी काम करता हूं, तो आप अगर लिख रहे हैं तो आप सोच कर लिखिए कि आप किसके लिए लिख रहे हैं। आपका घमंड करना बेकार है क्योंकि अभी आप कुछ नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अगर आप घमंड करेंगे भी तो आपकी घमंड का कोई पूछ नहीं है, ठीक है। इसको हमारी लैंग्वेज में कहा जाता है आपकी कभी कोई क्षमता नहीं है, और एक लैंग्वेज में थोड़ा सा हार्श लैंग्वेज, अगर इसको हार्श मतलब कोई हैसियत अभी नहीं। अपनी हैसियत बनाओ, अपनी अपनी क्या बोलते हैं, हैसियत बनाओ। जब आप आईएएस बन जाओगे तब आपकी हैसियत होगी, तब आप घमंड भी करेंगे। अभी कोई आप घमंड करोगे ठीक है यार हटो ना, हो क्या तुम, चलो 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 चलो, ठीक है, ध्यान रखो।